हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू टीएफए। आज का हमारा टॉपिक होगा मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। यानी फाइनाइट ऑटोमेटा जो आपको गिवन होगा उसको हमको मिनिमम स्टेट्स में करना है। कितना मिनिमम स्टेट्स में वो आ सकता है उतना मिनिमम स्टेट्स में करना है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा इज रिक्वायर्ड। क्यों जरूरी है किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को, किसी भी डीएफए को मिनिमाइज करने के लिए? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन है कि हमें कंपाइलर के एग्जीक्यूशन को थोड़ा फास्ट करना हो। सेकंड रीजन हो सकता है कि हमें डीएफए की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना हो। थर्ड रीजन हो सकता है हमें रिडंडेंट ट्रांजिशंस को रिमूव करना हो। और एक और रीजन हो सकता है हमें रिडंडेंट स्टेट्स को रिमूव करना हो। और भी कोई रीजन हो सकता है इसके अलावा जिसकी वजह से हमें फाइनाइट ऑटोमेटा को मिनिमाइज करने की नीड होती है। वही हमारा आज का टॉपिक है, मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। जब आपको फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन होगा स्टूडेंट्स, तो आपको उसको मिनिमाइज करना होगा। आपको क्या गिवन हो सकता है? या तो ट्रांजिशन टेबल भी गिवन हो सकती है या ट्रांजिशन डायग्राम भी गिवन हो सकता है। अगर डायग्राम गिवन है तो आप उसको टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे, मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था। अगर टेबल है तो आप उसको डायग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? तो इन दोनों में से कुछ भी आपको गिवन होता है। यहाँ पे हमें ट्रांजिशन डायग्राम गिवन था। इस ट्रांजिशन डायग्राम को, इस डीएफए को, अब डिफरेंस क्या है डीएफए और एनएफए में, ये मैं अपनी लास्ट क्लास में आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर मेरा नहीं देखा तो वो वीडियो लेक्चर देखें, राइट? नाउ इस डीएफए को हमें मिनिमाइज करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमको ट्रांजिशन डायग्राम गिवन है इसको हम ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट? ट्रांजिशन डायग्राम को ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट करना मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको सिखाया था। करना क्या है, जितनी भी स्टेट्स इस ट्रांजिशन डायग्राम में गिवन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसमें 7 स्टेट्स गिवन है, टोटल 8, Q0 से लेकर Q7 तक। देखिए यहाँ सारे स्टेट्स लिखी हैं, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7। इनपुट अल्फाबेट क्या गिवन है इस मशीन में? किस इनपुट अल्फाबेट पर ट्रांजिशन हो रहा है? ट्रांजिशन अल्फाबेट है ईदर 0 और 1। तो हमारा सिग्मा या तो यहाँ पे 0 है या 1 है। अब इस ट्रांजिशन डायग्राम को देखते हुए कौन सी स्टेट क्या इनपुट अल्फाबेट लेकर किस स्टेट पर जा रही है वो हमने एक टेबल में लिख दिया है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेबल। चेक कर लेते हैं एक बार। Q0 स्टेट हमारी इनिशियल स्टेट है। इनिशियल और फाइनल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इनिशियल और फाइनल में क्या डिफरेंस है, वो मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया था। किसी भी ट्रांजिशन डायग्राम में जिस भी स्टेट पर ये स्मॉल एरो गिवन होता है वो हमारी इनिशियल स्टेट होती है। ट्रांजिशन डायग्राम में जिस भी स्टेट पर डबल सर्कल होता है, जैसे यहाँ पे Q2 पर है, वो हमारी फाइनल स्टेट होती है। यहाँ पे इनिशियल है Q0, फाइनल है Q2, राइट? नाउ Q0 स्टेट ने 0 और 1 पर कहाँ ट्रांजिशन किया है वो हम चेक करते हैं। Q0 ने 0 पर ट्रांजिशन किया है स्टेट Q1 पर। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेट Q0 0 इनपुट अल्फाबेट लेकर Q1 पर मूव की, राइट? सिमिलरली स्टेट Q0 इनपुट अल्फाबेट 1 लेकर Q5 पे मूव की है, वो मैंने ट्रांजिशन टेबल में लिख दिया। स्टेट Q0 इनपुट अल्फाबेट 1 लेकर Q5 पे गई है, राइट? सिमिलरली स्टेट Q1 देखते हैं, कहाँ है स्टेट Q1? ये रही स्टेट Q1। स्टेट Q1 इनपुट अल्फाबेट 0 या 1 लेकर कहाँ मूव की है? Q1 0 लेकर मूव की है Q6 पर और Q1 1 लेके मूव किया Q2 पर। देखिए मैंने ट्रांजिशन टेबल में वही लिखा है, Q1 0 लेके मूव किया Q6 पर और 1 लेके मूव किया Q2 पर। सिमिलरली सारी स्टेट्स का मैंने ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ पे लिख दिया है। किस स्टेट ने क्या इनपुट अल्फाबेट लेके किस स्टेट पर मूव किया है बच्चों, वो मैंने इस ट्रांजिशन टेबल में लिख दिया है, राइट? एक बार ट्रांजिशन टेबल बन गई फिर हमें इस डायग्राम की नीड नहीं है। मैं डायग्राम को यहाँ पे रिमूव कर देती हूँ। अब इस ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से हम इस डीएफए को मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइजेशन में बच्चों यहाँ पे 2 सेट बनेंगे, देखते हैं अभी। मिनिमाइजेशन में यहाँ पे डिफरेंट सेट्स बनेंगे। जो पहला सेट हम बनाएंगे मिनिमाइजेशन प्रोसेस जब हम स्टार्ट करेंगे उस सेट को हम बोलते हैं बच्चों पाई नॉट सेट। उसको बोलते हैं हम पाई नॉट सेट। ये पाई नॉट सेट क्या होता है? पाई नॉट सेट में फर्दर 2 सेट होंगे। पाई नॉट सेट में फर्दर 2 सेट होंगे। एक होगा फाइनल स्टेट्स का सेट, एक होगा नॉन फाइनल स्टेट्स का सेट, राइट? अब इस ट्रांजिशन टेबल के लिए पाई नॉट कैसे लिखेंगे? पाई नॉट में सबसे पहला सेट बनेगा फाइनल स्टेट्स का सेट। इसमें कितनी फाइनल स्टेट दिख रही हैं? ओनली 1,
विच वन? Q2. Q2 इज फाइनल स्टेट। तो पहले सेट में स्टेट Q2 आएगी बच्चों, और क्योंकि Q2 के अलावा कोई और फाइनल स्टेट नहीं है तो Q2 के साथ और कोई स्टेट नहीं आएगी। Q2 इस सेट में सिंगल स्टेट रहेगी, राइट? दूसरा सेट जो इसमें बनेगा वो बनेगा नॉन फाइनल स्टेट्स का। नॉन फाइनल स्टेट कितनी है? Q2 के अलावा सारी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं, तो सारी हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे Q0, Q1, Q2 तो हमारी फाइनल थी, उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये नॉन फाइनल स्टेट्स का सेट है। Q3, Q4, Q5, Q6 एंड Q7, ये हमारा पाई नॉट इस तरह से लिखेंगे, राइट? अब हम पाई 1 निकालने की कोशिश करेंगे। पाई 1 कैसे निकालेंगे? पाई 1 पाई नॉट की हेल्प से ही हम फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि कितनी स्टेट इक्विवेलेंट है। जो स्टेट इक्विवेलेंट होंगी वो सेम सेट में होंगी फर्दर पाई में, और जो इक्विवेलेंट नहीं होंगी वो सेम सेट में रहेंगी। अब देखिए, पहला सेट है Q2, ये जो हम इक्विवेलेंस चेक करेंगे बच्चों, ये सेम सेट में ही चेक करेंगे। Q2 के साथ इस सेट में कोई और स्टेट तो है नहीं, तो Q2 का कंपैरिजन किसी और स्टेट से नहीं होगा। Q2 सिंगल थी और सिंगल ही रहेगी, राइट? अगर Q2 के साथ कोई और स्टेट होती तो हम Q2 और उस स्टेट का कंपैरिजन करते कि क्या वो दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं। अगर इक्विवेलेंट होती तो सेम सेट में रहती, अगर इक्विवेलेंट नहीं होंगी तो डिफरेंट सेट में जाएंगी, राइट? बिकॉज Q2 इस सेट में सिंगल है, तो नेक्स्ट पाई में Q1 में भी Q2 एक सिंगल स्टेट ही रहेगी। नाउ दूसरे सेट में चेक करते हैं। दूसरे सेट में इतनी सारी स्टेट्स हैं, अब इनमें से कितनी स्टेट आपस में इक्विवेलेंट है और कितनी नहीं है वो फाइंड आउट करना है। जो इक्विवेलेंट है वो सेम सेट में रहेंगी, जो इक्विवेलेंट नहीं है वो डिफरेंट सेट में जाएंगी। इक्विवेलेंस कैसे चेक करेंगे? देखिए, सबसे पहले Q0 और Q1 का इक्विवेलेंस देखते हैं। क्या Q0 और Q1 इक्विवेलेंट है? Q0 का जीरो ट्रांजिशन और Q1 का जीरो ट्रांजिशन चेक करेंगे। Q0 का जीरो ट्रांजिशन है Q1 पर और Q1 का जीरो ट्रांजिशन है Q6 पर। अब इन दोनों को देखिए, क्या Q1 और Q6 सेम सेट में है? यस, Q1 भी यही है और Q6 भी यही है। डिफरेंट सेट में तो सिर्फ Q2 है, बाकी सारी स्टेट सेम सेट में है। इट मींस Q0 और Q1 विद रिस्पेक्ट टू 0 तो इक्विवेलेंट हमको लग रही है, राइट? फिर से सुनिए, Q0 और Q1 का 0 पे ट्रांजिशन चेक करेंगे। Q0 का ट्रांजिशन कहाँ हुआ है? Q1, और Q1 का ट्रांजिशन कहाँ हुआ है? Q6। तो Q1 और Q6 क्या सेम सेट में है? अगर सेम सेट में है तो इक्विवेलेंट होंगे, सेम सेट में नहीं है तो इक्विवेलेंट नहीं होंगे। तो Q1 एंड Q6 सेम सेट में है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q6 है, तो विद रिस्पेक्ट टू इनपुट अल्फाबेट 0 इट सीम्स कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। अब 1 के रिस्पेक्ट में भी चेक करेंगे। Q0 और Q1 का 1 ट्रांजिशन कहाँ हुआ है? Q0 का ट्रांजिशन हुआ है Q5 पर और Q1 का ट्रांजिशन हुआ है Q2 पर। तो Q5 और Q2 क्या सेम सेट में है? नो। देखिए, यहाँ पे Q5 है, यहाँ पे Q2, तो Q0 और Q1 इक्विवेलेंट नहीं है। दोनों इक्विवेलेंस आने चाहिए, 0 इक्विवेलेंस भी आना चाहिए और 1 इक्विवेलेंस भी आना चाहिए, राइट? तो Q0 और Q1 इक्वल नहीं है। अब Q0 और Q3 का चेक करेंगे सिमिलरली। Q0 और Q3 में देखो, Q0 का 0 ट्रांजिशन कहाँ हुआ है? Q1, और Q3 का कहाँ हुआ है? Q2। Q1 और Q2 क्या सेम सेट में है? Q1 और Q2 सेम सेट में नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, Q1 यहाँ है और Q2 यहाँ है, तो जब सेम सेट में ये नहीं है तो यहीं पे ये दोनों अनइक्विवेलेंट हो गए। अब फर्दर आप चेक ही मत करिए, जहां पे इक्विवेलेंस नहीं मिलेगा वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे प्रोसेस, राइट? तो Q1 और Q3 भी इक्विवेलेंट नहीं है। अब Q0 और Q4 का चेक करते हैं। क्या Q0 और Q4 इक्विवेलेंट है? Q1 है, Q0 का ट्रांजिशन 0 ट्रांजिशन हुआ है Q1 पर और Q4 का 0 ट्रांजिशन हुआ है Q7 पर। तो क्या Q1 और Q7 सेम सेट में है? देख लेते हैं। Q1 एंड Q7, यस, Q1 एंड Q7 सेम सेट में लग रहे हैं, तो 0 इक्विवेलेंस तो अभी इनका लग रहा है, राइट? अभी Q0 और Q4 का 1 इक्विवेलेंस चेक करते हैं। Q0 का 1 ट्रांजिशन हुआ है Q5 पर, Q4 का 1 ट्रांजिशन हुआ है Q5 पर, Q5 सेम सेट आ रहा है, तो क्या ये Q5 और Q5 सेम सेट में है? सिंगल स्टेट आई है तो सेम सेट में ही रहेगी, तो यस, Q0 और Q4 इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट पाई में यानी पाई 1 में ये दोनों सेम सेट में रहेंगे, राइट? उसके बाद
Q नॉट और Q5 चेक करता है, Q नॉट और Q5 चेक करता है, इनका 0 इक्विवेलेंस एंड 1 इक्विवेलेंस। Q नॉट का 0 ट्रांजिशन हुआ है Q1 पर और Q5 का हुआ है Q2 पर। Q1 और Q2 क्या सेम सेट में है? देखिए Q1 इधर है, Q2 इधर है, these are not in same set। अब फर्दर देखने की जरूरत भी नहीं है, तो Q नॉट और Q5 तो इक्विवेलेंट नहीं है, राइट। Q नॉट और Q6 चेक कीजिए, Q नॉट Q6 चेक करते हैं, 0 ट्रांजिशन Q नॉट का कहाँ हुआ है? Q1 पर, Q6 का हुआ है Q6 पर। Q1 Q6 सेम सेट में है, यस, Q1 एंड Q6 आर इन सेम सेट। अब इनका 1 इक्विवेलेंस चेक कीजिए, Q नॉट का 1 ट्रांजिशन कहाँ हुआ है? Q5 पर, और Q6 का 1 ट्रांजिशन कहाँ हुआ है? Q4 पर। तो Q5 एंड Q4 क्या सेम सेट में है? Q5 एंड Q4 क्या सेम सेट में है बच्चों? यस, Q5 एंड Q4 सेम सेट में है, तो Q नॉट और Q6 आपस में इक्विवेलेंट होंगे। ओके, नाउ Q नॉट और Q7 का चेक करते हैं। Q नॉट का 0 ट्रांजिशन और Q7 का देखिए, Q नॉट का 0 ट्रांजिशन है Q1 और Q7 का 0 ट्रांजिशन है Q6। क्या Q1 और Q6 सेम सेट में है? देखते हैं, यस, Q1 यहाँ और Q6 यहाँ सेम सेट में है, तो विद रिस्पेक्ट टू 0 इक्विवेलेंट लग रहा है। 1 इक्विवेलेंस चेक कीजिए, Q नॉट का 1 ट्रांजिशन हुआ है Q5 पर और Q7 का हुआ है Q2 पर। क्या Q5 और Q2 सेम सेट में है? नो, Q5 इस सेट में है, Q2 इस सेट में है, तो Q नॉट और Q7 इक्विवेलेंट नहीं है। अब कौन कौन सी स्टेट इक्विवेलेंट निकली है वो हम नेक्स्ट पाई में एक ही सेट में लिखेंगे। कौन कौन सी स्टेट आई है? Q2 सिंगल स्टेट थी, Q नॉट, Q4 इक्विवेलेंट आई थी Q4 और Q6 इक्विवेलेंट आई है Q6, ये तीनों सेम सेट में रहेंगे। कौन कौन इक्विवेलेंट नहीं आई है उन्हें हम साइड में लिखते हैं। Q1 नहीं आया है इक्विवेलेंट, Q3 नहीं आया है एंड Q5 नहीं है एंड Q7 नहीं है। Q1 Q3 Q5 Q7, राइट। अब इन चारों स्टेट्स का जो Q0 के इक्विवेलेंट नहीं थे, इनका आपस में इक्विवेलेंस चेक करना है कि क्या ये चारों सेम सेट में आएंगी या इन चारों के भी 2 डिफरेंट सेट या 3 डिफरेंट सेट बनेंगे। देखते हैं, Q1 और Q3 क्या सेम सेट में है? लेट्स सी, Q1 का 0 ट्रांजिशन हुआ है Q6 पर, Q3 का हुआ है Q2 पर। Q6 एंड Q2 क्या सेम सेट में है? कहाँ है Q6? यहाँ। Q2 का है यहाँ, नो, Q1 एंड Q3 सेम सेट में नहीं आएंगे, राइट। नाउ Q1 और Q5 का चेक करते हैं। Q1 एंड Q5, Q1 का 0 ट्रांजिशन कहाँ हुआ है? Q6 पर, Q5 का कहाँ हुआ है? Q2 पर। Q6 एंड Q2 क्या सेम सेट में है? नो, Q6 इस सेट में है, Q2 इस सेट में है, तो Q1 एंड Q5 भी सेम सेट में नहीं आएंगी। नाउ Q1 और Q7 का चेक करते हैं। Q1 का 0 ट्रांजिशन है बच्चों Q6 पर और Q7 का 0 ट्रांजिशन है Q6 पर। Q6 ऑब्वियसली सेम स्टेट है तो इक्विवेलेंट ही होगा। 1 ट्रांजिशन देख लेते हैं, Q1 का 1 ट्रांजिशन है Q2 पर, Q7 का 1 ट्रांजिशन है Q2 पर। Q2 सेम सेट यानी कि इक्विवेलेंट है, तो यस, Q1 एंड Q7 इक्विवेलेंट है। तो पाई 1 में Q1 एंड Q7 का एक सेट और बनेगा। अब कौन कौन सी स्टेट्स हमारी लेफ्ट आउट हो गई? Q3 एंड Q5। Q3 एंड Q5 क्या आपस में इक्विवेलेंट है? क्या ये दोनों सेम सेट में आएंगी या ये दोनों अलग अलग सेट में जाएंगी? चेक कर लेते हैं Q3 एंड Q5। Q3 का 0 ट्रांजिशन Q2, Q5 का 0 ट्रांजिशन Q2, Q2 सिंगल स्टेट, इट मींस सेम सेट, तो Q3 और Q5 इक्विवेलेंट लग रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 0। 1 का भी चेक करते हैं, Q3 Q6 एंड हमारी Q5 का ट्रांजिशन लिया है उसने Q6 सिंगल स्टेट, इट मींस सेम सेट, तो यस, Q3 एंड Q5 आर इक्विवेलेंट, तो Q3 एंड Q5 इक्विवेलेंट हैं। और कोई स्टेट नहीं बची है जिसका हमने कंपैरिजन नहीं किया है, तो बच्चों ये पाई 1 निकल के आया, राइट। अब देखो क्या ये पाई 1 पाई 0 के इक्विवेलेंट आ रहा है? नो, पाई 0 में तो सिर्फ 2 सेट थे, जहां पे एक सेट में Q2 था, एक सेट में बाकी सारी स्टेट्स थी। पाई 1 में तो 4 सेट निकल के आ रहे हैं, एक Q2, एक Q0, Q4 Q6, Q1 Q7 एंड Q3 Q5। अगर पाई डिफरेंट आएगा तो हम नेक्स्ट पाई ढूंढने के लिए आगे सेम प्रोसेस में प्रोसीड करेंगे। तो पाई 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, बिकॉज पाई 1 पाई 0 के इक्वल नहीं आया है। अब हम पाई 2 को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब पाई 2 कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट पाई सेम प्रोसेस से निकालेंगे। पाई 2 में जो हमारे स्टेट्स बनी या बोल लीजिए जो ग्रुप्स बने, जहां हम चेक करेंगे कि क्या सेम सेट है या सेम सेट नहीं है,
तो पाई 2 में पाई 1 के सेट कंसीडर किए जाएंगे। पाई 1 में हमने पाई 0 के कंसीडर किए थे, अब पाई 2 के लिए इक्विवेलेंस चेक कैसे करेंगे? पाई 1 की हेल्प से। चलिए सबसे पहले पाई 1 में एक सेट है जिसमें सिंगल स्टेट Q2 है, बिकॉज Q2 के साथ और कोई स्टेट नहीं है तो Q2 का कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं होगा, तो पाई 2 में भी Q2 एज सिंगल स्टेट रहेगा बच्चों, राइट। तो यहाँ पे लिख देता है Q2 सिंगल स्टेट। अब ये वाला जो स्टेट है, ये वाला जो सेट है, इसमें 3 स्टेट्स हैं। क्या ये तीनों नेक्स्ट पाई यानी कि पाई 2 के लिए सेम सेट में आएंगी या डिफरेंट सेट में आएंगी? चेक करते हैं इनका इक्विवेलेंस। सबसे पहले Q0 और Q4 का चेक करते हैं। Q0 एंड Q4 जीरो पे ट्रांजिशन कहाँ हुआ है? Q0 का हुआ है Q1 पे एंड Q4 का हुआ है Q7 पे। क्या Q1 और Q7 सेम सेट में है? देखिए पाई 1 में यस, Q1 Q7 सेम सेट में है। पॉइंट टू बी नोटेड, जो पाई हम फाइंड आउट कर रहे हैं उससे एक प्रीवियस पाई के सेट को कंसीडर करना है। जब हम पाई 1 फाइंड आउट कर रहे थे तो हम पाई 0 में देख रहे थे, अब हम पाई 2 फाइंड आउट कर रहे हैं तो पाई 1 के सेट को चेक करेंगे। जब हम पाई 3 फाइंड आउट करेंगे तो पाई 2 का सेट चेक करेंगे। जब हम पाई 4 फाइंड आउट करेंगे तो पाई 3 का सेट चेक करेंगे, राइट। तो Q0 और Q4 देखते हैं। Q0 जीरो ट्रांजिशन Q1, Q4 का Q7। Q1 Q7 का सेम सेट में है, देखिए यस सेम सेट में है, तो विद रिस्पेक्ट टू 0 तो इक्विवेलेंट है। 1 का चेक कर लेते हैं। Q5 Q0 का 1 ट्रांजिशन Q5 पे एंड Q4 का 1 ट्रांजिशन Q5 पे। Q5 सिंगल स्टेट मींस सेम सेट, तो यस Q0 एंड Q4 आर इक्विवेलेंट। ओके, अब Q0 और Q6 चेक कर लेता है। Q0 0 पे ट्रांजिशन कहाँ हुआ? Q1 पे। Q6 का ट्रांजिशन कहाँ हुआ? Q6 पे। Q1 एंड Q6 क्या सेम सेट में है? नो, Q1 यहाँ है और Q6 डिफरेंट सेट में है, तो Q0 और Q6 इक्विवेलेंट नहीं है। तो नेक्स्ट पाई में Q0, Q4 एक ही सेट में रहेंगे और Q6 डिफरेंट सेट में जाएगा। कोई और स्टेट भी नहीं है यहाँ पे। अगर कोई और स्टेट होती तो हम Q6 को उससे कंपेयर कर लेते, बट Q6 को कंपेयर करने के लिए कोई और स्टेट नहीं है, तो Q6 एज सिंगल स्टेट नेक्स्ट पाई में जाएगा, राइट। अब इस वाले सेट में चेक करते हैं Q1 एंड Q7। Q1 एंड Q7 क्या नेक्स्ट पाई में सेम सेट में रहेंगे या डिफरेंट सेट में रहेंगे? लेट्स सी इनका ट्रांजिशन कहाँ हुआ है। Q1 का ट्रांजिशन हुआ है 0 पर Q6 एंड Q7 का ट्रांजिशन हुआ है Q6। Q6 सिंगल सेट सेम स्टेट, तो यस इट सीम्स कि दे आर इक्विवेलेंट। 1 का भी चेक करते हैं। Q1 का ट्रांजिशन हुआ है Q2 पर, Q7 का ट्रांजिशन हुआ है Q2 पर। अगेन Q2 सिंगल स्टेट मींस सेम सेट, तो Q1 एंड Q7 इक्विवेलेंट हैं और नेक्स्ट पाई में ये दोनों सेम स्टेट में सेम सेट में जाएंगे, राइट। अब ये वाले सेट का चेक करते हैं। Q3 एंड Q5 क्या नेक्स्ट पाई में Q3 Q5 सेम सेट में रहेंगे या स्प्लिट हो जाएगा इनका सेट? देखते हैं। Q3 का 0 ट्रांजिशन Q2, Q5 का 0 ट्रांजिशन Q2 सिंगल स्टेट सेम सेट, यस। 1 ट्रांजिशन चेक कर लेते हैं। Q6 एंड Q5 और Q6 सिंगल स्टेट सेम सेट, तो यस इन नेक्स्ट पाई Q3 Q5 सेम सेट में रहेंगे और यहाँ पे हमारा पाई 2 कंप्लीट हो गया बच्चों, राइट। अब देखो क्या पाई 2 और पाई 1 सेम है? कब तक हमको ये पाई बनाने का प्रोसेस निकालना है? कब तक करता रहना है हमको पाई? जब तक 2 पाई सेम नहीं हो जाते। जब 2 पाई की वैल्यू सेम आ जाएगी, वैल्यू से मेरा मतलब है नंबर ऑफ सेट सेम आ जाएंगे, तब हम ये मिनिमाइजेशन का प्रोसेस स्टॉप कर देंगे और इसका ट्रांजिशन डायग्राम बना देंगे, राइट। तो देखते हैं पाई 1 में 1 2 3 4 सेट थे और पाई 2 में देखिए 1 2 3 4 5 सेट आ रहे हैं, यानी कि पाई 2 डिफरेंट आया है पाई 1 से, यानी कि हम पाई 3 की तरफ भी प्रोसीड करेंगे। चलिए अब पाई 3 बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। पाई 3 में कौन से सेट में लूंगी? एक प्रीवियस पाई वाले, यानी कि इफ आई देख लेता है पाई 3 कैसे बनेगा। Yes. Now if I am looking for set of pi 3, I will consider sample set as pi 2, right? तो Q2 सबसे पहली स्टेट है Q2 सिंगल सेट, कोई और स्टेट है ही नहीं इसके साथ कंपैरिजन के लिए, तो मैं Q2 नेक्स्ट पाई में एज इट इज लिख दूंगी, राइट। नेक्स्ट सेट Q0 Q4 देखते हैं क्या पाई 3 में ये दोनों सिंगल सेट में रहेंगे या स्प्लिट होंगे। Q0 का 0 ट्रांजिशन Q1, Q4 का 0 ट्रांजिशन Q7, Q1 एंड Q7 क्या सेम सेट में है? चेक करते हैं, यस Q1 Q7 सेम सेट में है। इट मींस कि ये दोनों इक्विवेलेंट लग रहे हैं।
वन ट्रांजिशन भी चेक करते हैं। Q0 का वन ट्रांजिशन हुआ है Q5 पर, Q4 का वन ट्रांजिशन हुआ है Q5, Q5 सिंगल सेट, सिंगल स्टेट, तो यस इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट पाई में Q0 एंड Q4 सेम सेट में रहेंगे, राइट। नेक्स्ट सेट है बच्चों Q6, सिंगल स्टेट है तो किसी के साथ कंपैरिजन नहीं होगा इसका, Q6 को हम एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट सेट है Q1 Q7, दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। Q1 का जीरो ट्रांजिशन Q6, Q7 का जीरो ट्रांजिशन Q6, Q6 सिंगल स्टेट सेम सेट, तो यस ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। वन ट्रांजिशन भी देखते हैं, Q1 का वन ट्रांजिशन Q2, Q7 का वन ट्रांजिशन Q2 सिंगल स्टेट सेम सेट, यस Q1 और Q7 इक्विवेलेंट है। तो हमारे नेक्स्ट पाई में Q1 और Q7 एज सिंगल स्टेट रहेंगे, यानी कि सेम सेट में रहेंगे। एक और सेट है यहाँ पे Q3 Q5, उसको भी चेक करते हैं। Q3 Q5, Q3 का जीरो ट्रांजिशन Q2, Q5 का जीरो ट्रांजिशन Q2 मींस सिंगल स्टेट है तो सेम सेट रहेगा। वन ट्रांजिशन भी देख लेते हैं Q3 और Q5 का। Q3 का वन ट्रांजिशन Q6, Q5 का वन ट्रांजिशन Q6 सिंगल स्टेट यानी कि सेम सेट, यानी कि ये दोनों भी इक्विवेलेंट हैं और पाई 3 में दोनों सेम सेट में रहेंगे, Q3 एंड Q5। अब देखिए पाई 3 इज इक्वल टू पाई 2, दोनों में सेम सेट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी 5 ही हमारे सेट आ रहे हैं और सेट में भी वही स्टेट्स आ रही हैं, राइट। सो सिंस, अब लिखिए सिंस पाई 3 इक्वल टू पाई 2, स्टॉप द प्रोसेस। और ये जितनी भी हमारी स्टेट्स आई हैं बच्चों, हमारा मिनिमाइज्ड डीएफए के लिए 1 2 3 4 5 स्टेट होंगी। जो हमने पहले हमने ट्रांजिशन डायग्राम देखा था जिसमें 8 स्टेट थी Q0 से लेकर Q7, वो हमारा डीएफए अब मिनिमाइज हो गया है और हमारे मिनिमाइज्ड डीएफए में सिर्फ 5 स्टेट्स हैं। अब इस मिनिमाइज्ड डीएफए को मैं कैसे लिखूंगी, कैसे इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाऊंगी, वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये मैं रब कर देती हूँ। देखिए कितनी स्टेट बनी, अब Q2 एक सिंगल स्टेट है, Q2 एक स्टेट है, Q0 Q4 एक स्टेट है बच्चों, इसको लिख लेते हैं Q0 Q4 एक स्टेट है, Q6 अलग स्टेट है, Q6 अलग स्टेट है, Q1 Q7 अलग स्टेट है, Q1 Q7 यहाँ कॉमा भी लगा ले चाहे तो अलग स्टेट है, एंड Q3 Q5 हमारी अलग स्टेट है, Q3 Q5 हमारी अलग स्टेट है, राइट। अब ट्रांजिशन कैसे लिखेंगे, इनिशियल स्टेट कौन सी होगी, हमारे जो डायग्राम हमको गिवन था, जो ट्रांजिशन टेबल हमने बनाई थी उसमें इनिशियल स्टेट कौन सी थी, Q0, तो जिस भी स्टेट में Q0 आ रहा है वो हमारी इनिशियल स्टेट होगी। अब Q0 किस स्टेट के साथ है, Q0 Q4 के साथ, तो Q0 Q4 विल बी आवर इनिशियल स्टेट। नाउ Q0 Q4 का वन ट्रांजिशन कहाँ, जीरो ट्रांजिशन देखते हैं पहले, जीरो ट्रांजिशन कहाँ होगा, Q0 का जीरो ट्रांजिशन Q1 पर है एंड